वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। तो गाइस, हमने जो है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास कर लिया था। अब जो है हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जो 18वीं शताब्दी में जो के उत्तरार्ध में जो मुगलों का शासन समाप्त होने के बाद जो है सत्ता जो है सिखों के अधीन आ गई थी। ठीक है दोस्तों। तो अब हिमाचल प्रदेश में सिख शासन के बारे में हम जानेंगे। जो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी, और वो पहले सिख गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, और ये पहले सिख गुरु थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल जो सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं वो कितने गुरु थे या किस संख्या के गुरु थे। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने जो है मंडी रियासत की समृद्धि के लिए जो है 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जो है कितने सिखों के कितने गुरु थे? 10वें थे। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की। और इसके पश्चात जो है बंदा बहादुर ने खालसा सेना का नेतृत्व किया था। खालसा पंथ की स्थापना के बाद जो है बंदा बहादुर जी ने खालसा सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। और बंदा बहादुर की जो मृत्यु के पश्चात है जो सिख जो है 12 समूहों में संगठित हुए। कितने समूहों में? 12 समूहों में, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें मिसल कहा गया। और मिसलों के सरदार में जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख सरदार था। जो मिसलों के सरदार थे उसमें जो सबसे पहला सिख सरदार कौन सा था? जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिसने जो है पहाड़ी रियासतों पर अपना अधिकार किया था। और जो जस्सा सिंह रामगढ़िया को जो है कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह ने जो है 1775 ईस्वी में जो है पराजित किया था। जस्सा सिंह रामगढ़िया को किसने पराजित किया था? सरदार जय सिंह ने। कितनी शताब्दी में? 1775 ईस्वी, 1775 ईस्वी में। और जो प्रमुख सिख शासक थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पर अपना शासन किया था वो कौन कौन से थे? वो थे घमंड चंद, संसार चंद। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो है घमंड चंद के बारे में जानेंगे। जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुगल साम्राज्य का जब पतन आरंभ हो गया था तो इस बीच जो है अहमद शाह दुर्रानी, जिसको जो अब्दाली है कहते हैं, उसने जो है 1748 और 1788 ईस्वी में के मध्य में जो है पंजाब पर 10 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 10 बार। कब? 1748 से 1788 ईस्वी के मध्य में जो है पंजाब पर 10 बार आक्रमण किया और मुगलों को कमज़ोर बना दिया। और इस अवसर का लाभ उठाकर जो राजा घमंड चंद था उसने जो है कांगड़ा और दोआब के क्षेत्र पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने इस अवसर का लाभ उठाया? राजा घमंड चंद ने। और उन्होंने जो है कांगड़ा और दोआब पर जो है अपने जो क्षेत्र था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और कांगड़ा किला जो है अब भी मुगलों के अधीन था, जिसका अंतिम किलेदार कौन था? नवाब सैफ अली खान, जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने पीछे का ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आगे का बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसके बाद जो है ये जो था पहला ऐसा सिख शासक था जिसने जो है कांगड़ा में अपने पैतृक क्षेत्र पर कब्जा किया था। ठीक है दोस्तों। इसने जो ये जो राजा घमंड चंद था ये पहला सिख शासक था जिसने जो है अपने पैतृक क्षेत्र पर जो है कब्जा किया था। कांगड़ा के शासक घमंड चंद को जो है अमदा शाह अब्दाली ने जो है 1758 ईस्वी में जालंधर, दोआब और सतलुज के मध्य क्षेत्रों का कार्यभार सौंपा था। किसने सौंपा था? अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है दोस्तों। और इस स्थिति का जो है लाभ उठाते हुए इसने जालंधर, नूरपुर, गुलेर, नंदी, सुकेत, कुल्लू, चंबा, कोट, कहलूर
इनके जो कुछ भाग थे उन पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और इस प्रकार जो है घमंडचंद ने अपने क्षेत्रों को जो है चंबा से सिरमौर तक विस्तृत किया। तो घमंडचंद ने कौन कौन से क्षेत्रों को विस्तृत किया? चंबा से लेकर सिरमौर तक। ठीक है दोस्तों, चंबा से लेकर सिरमौर तक विस्तृत किया। और 1774 ईस्वी में जो घमंडचंद की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी मृत्यु? 1774 ईस्वी में। इसके बाद आए संसारचंद। घमंडचंद की मृत्यु के पश्चात जब उसका पौत्र संसारचंद द्वितीय 1775 ईस्वी में कांगड़ा का राजा बना। घमंडचंद की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र कौन था उसका? संसारचंद द्वितीय। वो कांगड़ा का राजा कब बना? 1775 ईस्वी में कांगड़ा का राजा बना। उसने अपने पिता जो है तेगचंद की आकस्मिक मृत्यु के कारण जो है मात्र 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठा था। वो कितनी पर? जब वो मात्र केवल 10 वर्ष का था तब वो जो है कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठा था। मुगलों से कांगड़ा के नगरकोट किले पर कब्जे के लिए संसारचंद ने जो है कन्हैया मिसल के सरदार जयसिंह से सहायता मांगी थी। किससे सहायता मांगी थी उन्होंने? जयसिंह। और वो कौन थे? मिसल के सरदार। तो 1783 ईस्वी में क्या हुआ फिर? 1783 ईस्वी में मुगलों ने जो है अपना आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जो है जयसिंह ने जो है नगरकोट के किले पर कब्जा कर लिया। और कुछ वर्षों तक उसने जो है ये किला जो है कुछ वर्षों तक जो है ये किला जयसिंह के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? जयसिंह के अधीन रहा। और संसारचंद ने जो है इस किले को अपने नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया? सरदार जयसिंह से युद्ध किया। संसारचंद ने जो है इस किले को नियंत्रण में लेने के लिए सरदार जयसिंह से युद्ध किया। उसके बाद क्या हुआ? 1786 ईस्वी में जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है संसारचंद वो सरदार जयसिंह के मध्य एक समझौता कराया और जिसके अनुसार जो है नगरकोट के किले को जो है संसारचंद को सौंप दिया गया। इन्होंने समझौता कराया और उसके बाद जो है नगरकोट का किला जो है संसारचंद को सौंप दिया गया और उसमें रखी गई युद्ध सामग्री जो है जयसिंह को दी गई। ठीक है दोस्तों। और 1786 से 1805 ईस्वी तक जो है संसारचंद के लिए स्वर्णिम काल था। जो मतलब 1786 से जो 1805 ईस्वी तक का जो काल था वो संसारचंद के लिए जो है स्वर्णिम काल था। संसारचंद ने जो है 1801 में जो है बटाला के निकट के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और 1804 ईस्वी में होशियारपुर और बजवाड़ा के क्षेत्रों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। किंतु जो है वहाँ से उसे महाराजा रणजीत सिंह ने हराकर भगा दिया था। उसने 1804 ईस्वी में इन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण तो किया, लेकिन क्या हुआ? जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने उसे हराकर वहाँ से भगा दिया। मैदानी क्षेत्र में जो है उसके असफलता हाथ लगी और उसके बाद जो है उसने अपनी सेना को किसकी ओर मोड़ लिया? उसने जो है अपनी सेना को कहलूर की ओर मोड़ लिया और सतलुज नदी के जो है दाएं तट पर कब्जा कर लिया। उसने जो है झांझरधार पर छातीपुर नामक एक किला बनवाया। क्या किया उसने? झांझरधार पर छातीपुर नामक एक किला। इम्पोर्टेंट है ये कि झांझरधार पर कौन सा किला बनवाया उसने? झांझरधार पर छातीपुर नामक एक किला बनवाया। और संसारचंद ने जो है कहलूर आक्रमण से जो है पहाड़ी राज्यों में जो है विद्वेष की भावना जो है भड़क उठी थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में गोरखा ने जो है शासन किया। नेपाल के जो गोरखा थे राजा पृथ्वी नारायण शाह ने जो है नेपाल से जो है पश्चिमी हिमालय तक का नेपाल राज्य स्थापित करने की नींव रखी थी। और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने क्या किया? कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर और अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। किन किन राज्यों पर कब्जा कर लिया अमर सिंह थापा के नेतृत्व में? कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर और अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो अमर सिंह थापा व पहाड़ी शासक के बारे में हम जानेंगे
क्या हुआ, 1804 ईस्वी में जो है गोरखों ने जो है राज्य गंगा से सतलुज तक फैला दिया, जिसमें जो है कुमाऊं, गढ़वाल, सिरमौर और 18 ठकुराइयाँ, जिन्हें बाद में शिमला हिल्स कहा गया, सम्मिलित थी। 18 ठकुराइयों को क्या कहा गया, शिमला हिल्स। अमर सिंह थापा ने जो है संसार चंद को जो 1805 ईस्वी में महल मौर्या, जिसको हमीरपुर का आजकल प्रेजेंट में हमीरपुर जिसका नाम है, नामक जो हेरिटेज मतलब ऐतिहासिक स्थल था, वहाँ पर हराया था। ठीक है दोस्तों। और अमर सिंह थापा के जो है 1805 ईस्वी में कांगड़ा हमले का संसार चंद ने मुकाबला किया था, लेकिन 1806 ईस्वी में वो हार गया था, जिसके पश्चात जो है उसने कांगड़ा में शरण ली थी। उसके बाद 1809 ईस्वी में संसार चंद और रणजीत सिंह के मध्य जो है ज्वालामुखी की संधि हुई। जो 1809 में जो है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई या किसके बीच हुई, या 1809 में जो संधि हुई वो किन किन के बीच में हुई और उस संधि का क्या नाम था। तो ये देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1809 में जो है संसार चंद और रणजीत सिंह के मध्य में जो है ज्वालामुखी की संधि हुई थी, जिसके अनुसार क्या हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह ने जो है संसार चंद की सहायता करते हुए 1809 ईस्वी में जो है गोरखों को हराया था और संसार चंद को राज्य की स्वामित्व की लिखित जमानत दी थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है संधि के अनुसार जो है संसार चंद ने किला और 66 गांवों को महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया था। तो संधि जो उनकी संधि हुई थी उसके अनुसार क्या किया उन्होंने, जो किला था कांगड़ा किला और जो 66 गांव थे वो महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिए थे। और 1809 ईस्वी में जो है कांगड़ा से पीछे हटने के पश्चात जो है अमर सिंह थापा ने 1809 ईस्वी में हिंडूर, नाहन और राणा जगत सिंह को हराकर भागल रियासत की राजधानी आरकी को कब्जे में कर लिया था। और 1810 में जो है उसने जुब्बल और पुडर रियासतों को जीत लिया था। जुब्बल और पुडर रियासतों को किस सन में जीता गया था, 1810 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1811 ईस्वी में जो है उसने बुशहर रियासत पर हमला किया। ऐसा भी आ सकता है कि किस सन में जो है बुशहर रियासत पर हमला किया गया। तो 1811 ईस्वी में जो है बुशहर रियासत पर हमला किया गया और उसकी राजधानी जो रामपुर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, रामपुर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1813 ईस्वी में जो है रामपुर में रहने के पश्चात जो है अमर सिंह थापा ने अपना मुख्यालय किसने स्थानांतरित कर दिया था, अमर सिंह थापा ने अपना मुख्यालय आरकी से स्थान में जो है स्थानांतरित कर लिया था। इसके बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानेंगे। जो महाराजा रणजीत सिंह जो है सुरचकिया मिसल के सरदार थे। कौन थे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो है सुरचकिया मिसल के सरदार थे। उन्होंने जो है 1809 ईस्वी में जो है दातारपुर क्षेत्र को जीता था और गोरखों से कांगड़ा किले में विजय कांगड़ा किला प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने जो 1811 ईस्वी में कोटला को जीता था। इसके बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह ने जो है पहाड़ी राज्यों का जो सूबेदार, जिसको जो है नाजिम कहते हैं, कौन था, देसा सिंह मजीठिया को जो है नियुक्त किया था। और 1816 ईस्वी तक जो है रणजीत सिंह ने जो अपना शासन चंबा, नूरपुर, कोटला, शाहपुर, मनकोट, जसवान, सिब्बा, गुलेर, मंडी, सुकेत, कुल्लू और दातापुर तक विस्तृत कर लिया था। तो आज जो है हमने हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जाना और यहाँ से जो है हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। तो आप जो भी मैंने अभी तक आपको कराया ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।